ये आप तस्वीर देखिए। दरअसल इस लेडी का मर्डर कर दिया गया है। ये घटना लखनऊ की है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में ये घटना हुई है, जहां पर एक शख्स है जिसका नाम मानस है, आरोपी है। उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद अपनी बहन की हत्या की, गोलियां बरसा दी दोनों पर। ये बताते हैं कि जो उसकी पत्नी है वो एक प्राइवेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है। इससे पहले उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस, ये आप देखिए स्टेटस अपलोड किया, जिसमें उसने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया है, जिस वजह से मैं इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन सवाल उठता है अपनी बहन को क्यों मार दिया। आपको बता दूं, उसकी जो पत्नी का नाम है, आरोपी का नाम जो पता चला बाद में, उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसका नाम जो है मानस है, उसकी पत्नी का नाम दिव्या मिश्रा है, जबकि जो उसकी बहन है उसका नाम सीमा वाजपेयी है। फिलहाल दोनों की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंची, देखा दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी। उसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये असला कहाँ से लाया था कुछ नहीं पता अभी। आरोपी ने भी अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और बहन को क्यों टारगेट किया गया ये भी अभी साफ नहीं है। इस पूरे मसले पर पुलिस का कहना है, पहले ही सुनिए। ये जो पूरी घटना हुई है इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि पहले क्या हुआ, मर्डर हुआ। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है, और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं, और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के किया। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है, कि जिसमें इन्होंने कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसको भी देखा है जिसमें उन्होंने लिखा है और उसने अपने गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज थी जो उसको ट्रिगर किया था, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना इस पूरे मसले पर पुलिस का बयान। इस मामले में कुछ और लोगों का भी बयान सामने, ये भी सुनिए। बैंक थोड़ी दूरी पर है यहाँ से। यहाँ पर एक ईटिंग पॉइंट है जो मानस वाजपेयी का ही था, जिसको उसने किराए पे दे रखा था। अंदर ही रूम है, उसी रूम में बहन और भाई मौजूद थे, और उसके बाद यहीं पर हत्या की गई है। यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये है जहाँ पर सुसाइड और हत्या की गई है। बैंक यहाँ से कुछ दूरी पर है जहाँ पर पत्नी कार्य करती थी। तो कहने का साफ मतलब है कि बैंक के बाहर थोड़ी दूर रोड पर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है, और जिसमें पूरी तरीके से मंसूबे थे कि हत्या करनी है, फिर बहन की हत्या करनी है और उसके बाद कुछ सुसाइड करना है। ये पूरा मानस वाजपेयी ने पूरा प्लान बना के रखा था, और इसी वजह से उसने पहले जब यहाँ पर पहुंचा, बहन के साथ बातचीत करी थोड़ी देर, और उसके बाद चूंकि परिवार में और कोई नहीं है, ना माता है ना पिता है, इस वजह से भी ये मामला सामने निकल कर आ रहा है कि बहन को मारने की वजह जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं अब उस बहन का क्या होगा। तो उसने इस वजह से उसकी हत्या भी कर दी शुरुआती जांच में। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके से हत्या की गई दिन दहाड़े, बीच ये रोड है, चलती हुई रिहायशी इलाका है। स्थिति में हुआ ये था कि वो आए, अपना मुझसे उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने कहा लोकुश क्या हाल चाल। मैंने ठीक है, तो मैंने कहा भैया बहुत परेशान हो, क्या बात है, बहुत पसीने में भीगे हो। कहने यार वही ऑफिस की टेंशन। इतना कह के अंदर गए, लॉक किया। वो हमेशा यही करते थे, अंदर जाते थे लॉक कर लेते थे, फिर निकलते थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ अंदर को नहीं पता। फिर एक दोस्त का कॉल आया कि उन्होंने व्हाट्सएप पे ये क्या मैसेज डाल रखा तुम्हारे मालिक ने। मैंने कहा क्या डाल रखा, मैंने निकाला, मैंने चेक किया, अरे मैंने कहा ये मैसेज है। तो फिर मैंने कॉल मिलाना शुरू किया उनको, उन्होंने कॉल नहीं रिप्लाई किया। तब तक उनके मामा का लड़का आया, वो भी टेंशन में था। फिर हम छत पे गए, छत से आवाज देर नहीं आया। फिर हम लोगों ने सबने मिल के लातों से दरवाजा तोड़ा, तो देखा अंदर वो
खुद को भी गोली मार चुका था और अपनी बहन को भी। यानी दोनों लोग अंदर ही रहते थे, बहन भाई। हाँ, हमेशा अंदर। कहाँ गोली मारी है? पत्नी का नहीं पता, हमें पत्नी का नहीं पता। किया गया है, क्या असलहा बरामद हो गया है? नहीं, पुलिस की लापरवाही के सामने है कि देखिए, गोली मारी गई, उसके कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया है, असलहा क्या बरामद हो गया है? जी बिल्कुल। अभी जो ये घर पर यहाँ आए, जहाँ सूचना मिली कि लड़के ने खुद को भी गोली मार ली है, तो इलीगल वेपन जो है, अवैध असलहे जो इनके पास थे, उससे इन्होंने अपने आप को किया, अपनी वाइफ की गोली मारी है और उसको कब्जे में लिया गया है। बाकी हम लोग छानबीन भी करेंगे कि किस प्रकार से, किस वेपन से, कौन सी घटना की गई थी। कारतूस भी मिले हैं, उनको कब्जे में ले लिया गया और आगे हम लोग बहन को भी गोली मारी है। देखिए, बहन को प्राथमिक रूप से देखने पर खून निकल रहा है, बट अभी उसको फायर आर्म इंजरी है या नहीं वो अभी नहीं चेक कर पाए हैं। लेकिन अभी जैसे ही हमारी पंचायतनामा टीम करेंगी और पूरे इंजरी को देखा जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने लिखा कि हमने आज अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके बाद अब मुझे अपने सिस्टर और मुझे भी मारना होगा, इस टाइप से उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा है। हम लोग उस मैसेज की भी पूरी डिटेल में गहनता से छानबीन करेंगे। ये जो पूरी घटना हुई है इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि पहले क्या हुआ, मर्डर हुआ। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के किया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल्स को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इसके पीछे वजह क्या थी, ये एग्जैक्टली सीक्वेंस कैसा हुआ, कितने बजे के आसपास हुआ। आपको बता दूं कि ये पॉश इलाका है, गोमती नगर इलाका, और ये अपनी पत्नी और बहन को इसने इस तरह से गोलियां बरसा दी। ये हथियार कहाँ से लाया, कब से प्लानिंग चल रही थी, क्या वजह थी। पारिवारिक विवाद तो नेचुरल सी बात है होगा, लेकिन किस तरह का ये विवाद था, शादी को कितना वक्त हुआ था, ऐसी तमाम जानकारियाँ जो अब पुलिस जुटा रही है। जैसे ही दोनों को गोलियां मारी, वो गंभीर रूप से सड़क पर गिर गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई, आरोपी फरार हो गया। ये बताते हैं कि वो बाइक से आया था, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस शुरुआती तौर पर इसको पारिवारिक जो रंजिश है उससे जोड़कर देख रही है और कानून और व्यवस्था से इस पूरे केस को जोड़कर नहीं देख रही। लेकिन ये जिस तरह से घटना हुई, आप सोचिए थोड़ी देर पहले की घटना है और ऐसे में एक आरोपी सिरफरा आ रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है, उसके बाद अपनी बहन को मार रहा है और उसके बाद खुद भी अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा है। फिलहाल हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। जाते जाते ये बाइट भी सुनिए।